हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाली सीडीपी की क्लास। यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार बन चुके हैं और आप लोग उनको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो नींव है एक तरीके से कमज़ोर रह जाती है। ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके जड़ के ऊपर सीधा वार करेंगे कि कहाँ पर आप अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कौन सी चीज़ आपसे छूट गई है। क्वेश्चन का लेवल हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो, यानी इसकी जो बोलचाल की भाषा हो छोटी हो, लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको याद दिलाएंगे कि आपने कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कौन से टॉपिक अभी तक नहीं पढ़े हैं और आप कौन से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, कौन से नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फटाफट इसका आंसर आप लोगों को करना है। ये क्लास अपनी है सीडीपी की क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। लगातार आप लोग बने रहिएगा। 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन मानी जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। एक शिक्षक कहता है, बच्चा पहले विकास के स्तर तक पहुँचेगा, फिर सीखना संभव होगा। यह किसके दृष्टिकोण से मेल खाता है? वाइगोस्की, पियाजे, बंडूरा या फिर ब्रूनर? आपके पास में हर क्वेश्चन के बाद में लगभग 30 सेकंड का समय रहेगा। उसी के दौरान आप लोगों को सही से आंसर करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। क्या हो जाएगा? पियाजे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उचित मार्गदर्शन मिलने पर बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक सीख सकता है। यह विचार है पियाजे का, वाइगोस्की का, कोहलबर्ग का या फिर स्किनर का? उचित मार्गदर्शन मिलने पर बच्चा अपनी वर्तमान क्षमता से अधिक सीख सकता है, या किसका विचार है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये विचार है वाइगोत्स्की का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार भाषा क्या है? फटाफट आंसर करेंगे। प्याजे के अनुसार भाषा क्या है? सोच को विकसित करने का माध्यम है, सोच का परिणाम है, सामाजिक उपकरण है या फिर सीखने का मुख्य साधन है? तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या सही रहने वाला है। प्याजे के अनुसार भाषा क्या है? तो प्याजे के अनुसार जो आपकी भाषा है वो है सोच का परिणाम। अगला क्वेश्चन है। बच्चा स्वयं से बात करके समस्या हल करता है, यह किसका विचार है? बच्चा जो है वो स्वयं से ही बात कर लेता है और उसी के माध्यम से समस्या को भी हल कर लेता है, यह किसका विचार है? यहाँ पर क्या पियाजे हो जाएगा, वाइगोत्स्की होगा, फ्रायड होगा या फिर गेसल होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का यह मानना है कि बच्चा स्वयं से बात करके अपनी समस्या को हल कर सकता है या फिर हल करता है। अगला क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। बात हो रही है संज्ञानात्मक विकास की। तो बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्या पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक? किसने कहा ये? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाइगोत्स्की आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। बच्चा स्वयं वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान बनाता है। बताइए इनमें से किसका कथन है कि बच्चा स्वयं वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान बनाता है? वाइगोत्स्की का है, पियाजे, बंडूरा या फिर कोहलबर्ग? आप लोगों को 30 क्वेश्चन तक बने रहना है। आपको लास्ट में बता करके जाना है कितने क्वेश्चन कर पाए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने साथियों को शेयर करना। चैनल पर पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट के लिए आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पियाजे। क्या हो जाएगा? पियाजे। अगला क्वेश्चन है। एक कक्षा में शिक्षक केवल वातावरण देता है, बच्चे खुद खोजते हैं, या किसका दृष्टिकोण है? क्या वाइगोत्स्की का है, पियाजे का है, स्किनर का या फिर ब्रूनर का है? एक कक्षा में शिक्षक केवल वातावरण देता है, बच्चे खुद खोजते हैं, यह किसका दृष्टिकोण है? तो दृष्टिकोण है यह दृष्टिकोण है पियाजे का। अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक कठिन कार्य में बच्चों को संकेत देकर मदद करता है, यह है पियाजे, वाइगोत्स्की, गेसर या फिर फ्रायड? एक शिक्षक है जो कि कठिन कार्य करने में बच्चों को संकेत देकर उनकी मदद कर रहा है, तो यहाँ पर ये कौन है? तो यहाँ पर ये है वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। विकास निश्चित चरणों में होता है, बताइए इनमें से किसने कहा था कि विकास जो है वो निश्चित चरणों में होता है? वाइगोत्स्की ने कहा, पियाजे ने, दोनों ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, चरणों में बंधा हुआ नहीं है, ये किसने कहा? पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने, फिर फ्रायड ने। विकास एक सतत प्रक्रिया है, चरणों में बंधा नहीं है, यह आपका कहा था वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, LAD का संबंध है स्किनर से, पियाजे से, चामस्की से, फिर ब्रूनर से। तो इनका संबंध है जीन पियाजे से। अगला क्वेश्चन है, ZPD किसका कॉन्सेप्ट है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD, इनमें से किसका कॉन्सेप्ट है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का लक्ष्य क्या है? टॉपर बनाना, कमजोरियों को दूर करना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाना। तो उपचारात्मक शिक्षण का जो लक्ष्य है आपका वो हो जाएगा कमजोरियों को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए एक बार। इसमें जो नंबर है वो थोड़े से मिसमैच हो गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिखा होगा, इसका आंसर करिए। लिखा है, लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्ग्राफिया का संबंध है पढ़ने से, लिखने से, गणना से, फिर सुनने से। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? लिखने से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है इनाम के लिए पढ़ना, अंक के लिए पढ़ना, रुचि के कारण पढ़ना, डर से पढ़ना। तो बताइए आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार। तो आंतरिक जो प्रेरणा का उदाहरण है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, रुचि के कारण पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? क्या अंतिम परिणाम है, सुधार के लिए फीडबैक है, रैंक देना है, चयन करना है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य है आपका सुधार के लिए फीडबैक, ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है अलग करना, समान अवसर देना, केवल टॉपर पर ध्यान देना, केवल पाठ पढ़ाना। तो केवल केवल वाले ऑप्शन कट गया, अलग वाला कट गया, बच कौन सा गया? समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? एक समान अवसर प्रदान करना। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। फटाफट आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? ठोस सोच, अमूर्त सोच, अनुकरण, या फिर खेल। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है अमूर्त सोच, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीखने का पठार कब होता है? सीखने का पठार शुरुआत में होता है, प्रगति के दौरान, रुकावट, अंत में, या फिर कभी भी नहीं। तो सीखने का जो पठार होता है आपका वो होता है प्रगति के दौरान, रुकावट, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, पावलोव का है, कोहलबर्ग का है? ट्रायल एंड एरर, तो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो आपका वो है स्किनर का, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? मनोविश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया आपको ये बताना है। फ्रायड के द्वारा, पियाजे के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया गया है फ्रायड के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संघर्ष यानी कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का संबंध है प्रेरणा से है, सीखने की प्रक्रिया से है, अनुशासन से, या फिर परीक्षा से है? सभी लोग बताइए, संज्ञानात्मक संघर्ष का संबंध है। तो संज्ञानात्मक संघर्ष का जो आपका संबंध है वो आपका होता है सीखने की प्रक्रिया के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम में मुख्य तत्व है दंड, अनुकरण, याद करना, रटना। सामाजिक अधिगम का जो मुख्य तत्व होता है वो दंड नहीं होगा, याद करना नहीं होगा, रटना नहीं होगा, क्या होगा? अनुकरण करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अल्पकालिक स्मृति की क्षमता लगभग होती है। अल्पकालिक यानी कि तुरंत नष्ट होने वाली जो स्मृति होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में क्या आवश्यक है? सहयोगात्मक अधिगम की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन इस अधिगम में आवश्यक क्या है? प्रतिस्पर्धा, समूह कार्य, केवल पढ़ना, रटना। तो सहयोगात्मक अधिगम में जो आवश्यक होता है वो आपका होता है समूह में कार्य करना, यानी कि एक साथ कार्य करना, एक साथ पढ़ना, एक साथ खेलना, ये होता है सहयोगात्मक अधिगम में आवश्यक। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम का वर्गीकरण में उच्चतम स्तर है? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, सृजन यानी कि क्रिएशन। तो बताइए ब्लूम का वर्गीकरण में उच्चतम स्तर क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सृजन यानी कि क्रिएशन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण में उच्चतम स्तर है ऑप्शन नंबर डी। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपके थोड़े से मिसमैच हो गए नंबर, तो आप लोग बताइए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं 15 से 16 जो भी कुछ हुए हैं, कितने आपके सही निकले इनमें से। तो ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार अगर आप लोग आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी क्लासें मिलने वाली इसी रेट के लिए, और आपको बहुत ही जल्द मैराथन क्लासें भी मिलेंगी। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।